वेलकम टू रियो स्टडी। सो दोस्तों, आज मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊंगा कि ब्लड क्या होता है, और बट इसको मैं दो पार्ट में बताऊंगा। पहला ये कि ब्लड क्या होता है, दूसरा ये कि ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और कितने तरह से होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसे हिंदी में बोला जाता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक बोला जाता है। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, या फिर टिश्यूज भी बोल सकते हैं जनरली। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि हमारे बॉडी के अंदर कितने सेल होते हैं टोटल। तो 7 से 10 ट्रिलियन सेल हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। टोटल सेल कितने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? ये TN का मतलब होता है ट्रिलियन। 7 to 10 ट्रिलियन। 7 जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ सेल है और 10 है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल है। ये भी कहीं पूछ सकते हैं। और इन सारे सेल्स के अंदर ब्लड भरा हुआ होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ब्लड फॉर्म कहाँ से होता है। ब्लड हमारी बॉडी में बोन मैरो से फॉर्म होता है। बोन मैरो मतलब कि एक बोन ही होता है हमारी बॉडी में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बोला जाता है जिसे फेमर बोलते हैं। बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक टिश्यू होते हैं। उन टिश्यूज से आरबीसी डब्ल्यूबीसी का मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्म वही उसी हेमाटोपोएटिक टिश्यू से होता है। देखिए बोन मैरो, ठीक है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ब्लड बनता कहाँ से? तो बोन मैरो याद रखिएगा। ठीक है, ये एक तरह का बोन ही होता है। ठीक है, और इसके अंदर बोन मैरो जैसे डायग्राम में देखिए, ये इस तरह से एक बोन होता है। ठीक है, इस बोन के ऊपर ये हेमाटोपोएटिक टिश्यू मैं लिख दे रहा हूं। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, हेमाटोपोएटिक टिश्यू। ये होता है हेमाटोपोएटिक टिश्यू। इससे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, यहां से ब्लड बनता है हमारी बॉडी में। और ये तो हो गया किसी एडल्ट पर्सन में ब्लड कहाँ से बनता है। पर अगर जो छोटा बच्चा होता है जो पेट में होता है, उसका जब वो गर्भाशय में होता है, उसका ब्लड जो होता है वो लिवर से बनता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि उस समय इतने ये जो बोन मैरो होता है उनका, बच्चे का जो बोन मैरो होता है उतना डेवलप नहीं हो पाया रहता है। इस कारण से उस समय उसका जो ब्लड होता है वो लिवर से बनता है। इसके बाद देखते हैं ब्लड का कौन कौन से पार्ट होते हैं। या फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड हम इसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लड के मेनली 2 पार्ट होते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा कॉर्पसल्स। पहला प्लाज्मा, दूसरा कॉर्पसल्स। प्लाज्मा वाला पार्ट जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है। इट इज लिक्विड पार्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ये 55% कंटेंट करता है। मतलब कि ब्लड को अगर 100% माना जाए, ठीक है, तो 100% में 55% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। और कॉर्पसल्स क्या होता है? ये सॉलिड पार्ट होता है। ब्लड के अंदर कुछ सॉलिड पार्ट भी होंगे, वो सॉलिड पार्ट ये कॉर्पसल्स होते हैं। इट कंटेन्स 45%। ये 45% होते हैं। टोटल 100% ब्लड में 55% कौन से होंगे? प्लाज्मा होंगे। और प्लाज्मा वाला पार्ट होगा मतलब कि लिक्विड पार्ट होगा, और 45% जो होगा वो कॉर्पसल्स होगा मतलब कि सॉलिड पार्ट होगा। प्लाज्मा में
और पॉइंट से याद रखिए आप, ठीक है। 90 to 92% वाटर होता है प्लाज्मा में, 90 to 92% वाटर होता है, ठीक है। 6% प्रोटीन होता है और 2% सोडियम एंड ग्लूकोज होते हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, 6% प्रोटीन होता है, 2% सोडियम एंड ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। 6% प्रोटीन, प्रोटीन में भी 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। फाइब्रिन, थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोटीन जो है 6% होते हैं, इसमें 3 तरह के प्रोटीन आते हैं, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये तीनों प्रोटीन क्या करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कहीं पर चोट लग जाता है या फिर कहीं पे से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ी देर के बाद देखना वो निकलना बंद हो जाता है। मतलब कि रक्त का थक्का, जिसे आपने सुना होगा, हिंदी में पढ़ते हैं, रक्त का थक्का, मतलब थोड़े देर के बाद उस चोट जहाँ पे लगा हुआ होता है उस जगह पे क्या होता है, ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है। उसे ही इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग 3 प्रोटीन की वजह से होता है, जिसे बोलते हैं फाइब्रिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। इन तीनों की वजह से ब्लड का क्लॉटिंग होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लड क्लॉटिंग होता है तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर तो ब्लड ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक प्रोटीन होता है जिसे हेपरिन बोलते हैं। ये हेपरिन हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद होता है, इसी कारण से बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है गाइस। इसी कारण से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा वाला पार्ट खत्म हो गया आपका। कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स सॉलिड पार्ट होते हैं, ठीक है गाइस। कॉर्पसल्स जो हैं इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, कॉर्पसल्स, ठीक है। कॉर्पसल्स भी 3 तरह के होते हैं, जिन्हें बोला जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, हिंदी में बोलते हैं श्वेत। श्वेत रुधिर कणिकाएं। थ्रोम्बोसाइट को थ्रोम्बोसाइट ही बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट को पट्टिकाणु बोलते हैं हिंदी में। थ्रोम्बोसाइट को पट्टिकाणु बोला जाता है, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नेम भी आप याद रखिए, बायोलॉजिकल नेम अलग होता है तीनों का। बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट, सॉरी इरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट को बोला जाता है प्लेटलेट्स। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है आपका, थ्रोम्बोसाइट भी लिखा हुआ आ सकता है, प्लेटलेट्स भी लिखा हुआ आ सकता है और पट्टिकाणु भी लिखा हुआ आ सकता है। तीनों नाम याद रखिएगा। तो देखिए एरिथ्रो का ये तीनों बायोलॉजिकल नेम है। ये तो आपका नॉर्मल नेम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये सॉलिड पार्ट है ब्लड में और इसका बायोलॉजिकल नेम है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल, तो हो गया रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, साइट का मतलब होता है सेल,
साइट का मतलब होता है सेल, याद रखिएगा। जो साइट वर्ड है, साइट, इसका मतलब होता है सेल, ठीक है। मैंने आपको बताया था हर एक वर्ड का हर एक मतलब हर एक पार्ट की स्टडी को कुछ लॉजी नाम से वर्ड दिया जाता है, तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। जिस वर्ड के भी लास्ट में आपको साइट दिखाई दिया, मतलब कि वो सेल से रिलेटेड होगा, राइट। इसके बाद देखते हैं, ये आपका बायोलॉजिकल नेम हो गया। अब आरबीसी, आरबीसी जो होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये ई न्यूक्लियस होता है, मतलब कि इसे हिंदी में बोला जाए तो अकेंद्रक। अकेंद्रक, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि इसके सेल का डिवीजन नहीं होता है। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है क्योंकि इसके सेल का डिवीजन ही नहीं होता है। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस हो रहा है, न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उस सेल का डिवीजन होता है, सेल के डिवीजन में वो न्यूक्लियस हेल्प करते हैं। और जिसके अंदर नहीं पाया जा रहा होगा, ठीक है, जिस भी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है मतलब कि सेल का डिवीजन ही नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद देखिए, आरबीसी जो होता है ये बाइकनकेव शेप का होता है। बाइकनकेव कहने का मतलब कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये है आपका आरबीसी का शेप, ठीक है, बाइकनकेव शेप के होते हैं। और एक आरबीसी में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। याद रखिएगा, आरबीसी ई न्यूक्लियस होता है, अकेंद्रक होता है। और बाइकनकेव उसका शेप कैसा होता है? तो बाइकनकेव शेप का होता है, इस तरह से होता है। और एक आरबीसी में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। अब ये देखिए, ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है, इससे बायोलॉजिकल नेम इसका क्या है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल भी बोला जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आरबीसी के बारे में, वो भी जान लीजिए। आरबीसी क्या होता है? एक आरबीसी देखिए, ब्लड का कलर लाल ही क्यों होता है? इसका ये भी आता है आपके एग्जाम में कि ब्लड का कलर लाल क्यों होता है। इसका आंसर ये है कि ब्लड, सबसे पहले ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है? प्लाज्मा, मतलब कि जो लिक्विड पार्ट है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में आरबीसी मौजूद होते हैं, ठीक है। एक आरबीसी में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। एक आरबीसी के अंदर 270 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। अब उस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है, इसी के कारण से ब्लड का कलर रेड होता है। इस हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इस आयरन के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको आता है कि कॉकरोच जो होता है उसके ब्लड का कलर येलो होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसके ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोसिल पाया जाता है। कॉकरोच के ब्लड में हीमोसिल पाया जाता है, हीमोसिल पाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू क्यों होता है? ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि उसके ब्लड में हीमोसियानिन और कॉपर, हीमोसियानिन और कॉपर पाया जाता है, इसी कारण से ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आरबीसी से रिलेटेड हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करना। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? O2 और CO2 को एक्सचेंज करना। मैंने आपको बताया था कि जो एल्वेलीज होते हैं वो क्या करते हैं? O2 और CO2 को एक्सचेंज करने का काम करते हैं ब्लड में। तो ये भी वही काम करता है, ब्लड में मौजूद होता है, O2 और CO2 को एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं आरबीसी की मात्रा कितनी होती है।
आरबीसी की मात्रा ये होती है 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³। आरबीसी की मात्रा इसको 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होती है। ऑन एन एवरेज बोला जाए तो 5 मिलियन पर mm³। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला डाटा। और ये एक और पॉइंट याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन कितना होता है ब्लड में, तो 12 से 16 मिलीग्राम, सॉरी 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर आपको पूछा तो याद रखिएगा 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? आरबीसी की जो लाइफ होती है, लाइफ टाइम जो होता है वो 120 दिन का होता है। मतलब एक आरबीसी जो बोन मैरो में हेमाटोपोइटिक टिश्यू होते हैं, वहां से जब आरबीसी निकलता है हमारी बॉडी में, ठीक है, फॉर्म होता है, उसके बाद वो 120 दिन तक पूरे बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट होता है। ठीक है, और पूरा सर्कुलेट होता है 120 दिनों तक। 120 दिनों के बाद जाकर के वो उसका डेथ कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आरबीसी का डेथ कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा स्प्लीन। स्प्लीन में उसका डेथ हो जाता है। स्प्लीन को हिंदी में बोला जाता है प्लीहा। प्लीहा में जाकर के वो डेथ हो जाता है उसका। ठीक है, या फिर एक ऐसा भी आता है आपको एग्जाम में कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब कि क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे आदमियों को जलाते हैं ना, ठीक है, कब्रिस्तान, तो ग्रेवयार्ड इसको बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी अगर पूछा जाए आपको तो स्प्लीन याद रखिएगा। और लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी कितना होता है, तो 120 दिन याद रखिएगा। ठीक है, आरबीसी के बारे में इतना काफी है। और इसके बाद एक पॉइंट आप और याद रखिए कि कमल एंड लामा एक एनिमल है। ठीक है, कमल एंड लामा, ठीक है, ये एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होता है ये न्यूक्लियस होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके सेल का डिवीजन नहीं होता है। बट कमल एंड लामा एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इनके अलावा किसी भी आरबीसी में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। इसका बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है या फिर उसको बनाए रखता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम बोलने का मतलब है जिसे हम रोग प्रतिरोध क्षमता बोलते हैं। हिंदी में इसे रोग प्रतिरोध क्षमता बोलते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करता है। और कुछ डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, वो आप देख लीजिए। डब्ल्यूबीसी पहले ये देख लीजिए कि डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, 3 to 4 डेज। आरबीसी का लाइफ टाइम क्या था कि 120 दिन। 120 दिन पूरे हमारे बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट होता है और स्प्लीन में जाकर के उसका डेथ हो जाता है। वैसे ही ये भी है डब्ल्यूबीसी, 3 to 4 डेज इसका लाइफ टाइम होता है। 3 to 4 डेज के बाद ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसी के। आपको एग्जाम में मेनली ये पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या हैं, तो याद रखिए न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स,
न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये जो है ये WBC के ही टाइप हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंट सेल बोलते हैं इसको, ये 62% पाया जाता है। ठीक है, और सबसे कम जो पाया जाता है वो है आपका बेसोफिल्स, 0.5 से 1% पाया जाता है ये। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट सेल आपको पूछा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल तो ये है न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम जो पाया जाता है ये है बेसोफिल्स। ठीक है, बस नाम याद रखिए कि कौन कौन से टाइप हैं। आपको डायरेक्टली WBC तो नहीं लिखेगा, आपको ये लिख सकता है कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कौन है, तो मोनोसाइट्स आपको एग्जाम में दे देगा, या फिर एक आध ऑप्शन में लिम्फोसाइट दिख जाएगा। और ये जो लिम्फोसाइट है ये भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट भी 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। जैसे कि जो भी फॉरेन इम्प्यूरिटीज, मतलब कि वायरस या फिर बैक्टीरिया, उसको हम बोल सकते हैं फॉरेन इम्प्यूरिटी। फॉरेन इम्प्यूरिटी हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उनको मारने का काम कौन करते हैं, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दोस्तों मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बॉडी जो है वो इस तरह से डिजाइन होता है कि कोई भी हमको दवाई वगैरह खाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम हमारे बॉडी के अंदर कुछ वायरस आता है तो हमारा अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है, इम्यून सिस्टम बोलने का मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज तुरंत बनाते रहते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जो भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर हुआ, ठीक है, इनको तुरंत पता चल जाता है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी जाकर के उनको किल करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे जैसे बीमारी हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता, जैसे कैंसर क्या करता है, ये खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे बॉडी के बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को कम करने का काम करता है। ये दोनों जो सेल है, ये दोनों सेल को सबसे पहले हमारी बॉडी में आते साथ ही मारना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद अब बॉडी की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो गई, इसके बाद तो बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होंगी उससे हमारा बॉडी खराब ही होता चला जाएगा। जैसे कि अभी कोरोना वायरस भी इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता पे ही इफेक्ट डालता है। हमारी बॉडी के बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दोनों सेल को खत्म कर देता है, जिससे हमारी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए देखना आप जितने भी लोग ठीक हो रहे हैं मतलब उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता जरूर अच्छी है, इसी कारण से वो जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। ठीक है, ये सारा पॉइंट हो गया। इसके बाद देखते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है, प्लेटलेट्स, हिंदी में बोलते हैं पट्टिकाणु। इसके मेनली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते जाइए। किसी भी बॉडी में 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये कि ये थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन मैंने बताया था, तीनों प्रोटीन क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। उसी प्रकार से ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स, या फिर इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कहां से होते हैं, इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो। ठीक है, ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं, इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होते हैं, हिमेटोपोइटिक टिश्यूज तो होते हैं जहां से आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। उसी तरह से बोन मैरो में क्या होता है, मेगाकैरियोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स से प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी का प्लेटलेट्स से थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण होता है। इतना पार्ट क्लियर है। इसके बाद आप देखिए
कि 3 लेयर्स, हमारी जो ब्लड वेसल होती है वो 3 लेयर्स में होती है। अब ब्लड हमारी बॉडी में इधर मतलब फैलता कैसे है, हमारी बॉडी में उसका संचार कैसे होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हैं। मैंने आपको बताया था धमनियां, शिरा और कुछ केशिकाएं जो होती हैं, कैपिलरीज, ठीक है। इन तीनों चीजों से ही ब्लड हमारी बॉडी में फैलता है। यह है आपका ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल किसे ये बोलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके 3 लेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिटिया, सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिटिया। दूसरे वाले लेयर को क्या बोलते हैं, इस वाले लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका, सर यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना। सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिटिया, उसके बाद बीच वाले लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और उसके बाद अंदर वाले लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, इसके अंदर से फिर ये आपके ब्लैक में जो मैं बना रहा हूं, ये आपके WBC हैं। ब्लैक में जो मैं बना रहा हूं ये WBC हैं, और जो ब्लू में बना रहा हूं ये RBC है। इस तरह से RBC निकलते हैं, और ये जो ब्लैक में है ये आपके व्हाइट ब्लड सेल हैं, और यहां बीच बीच में आपके थ्रोम्बोसाइट्स भी मौजूद होते हैं। ये आपके थ्रोम्बोसाइट्स हैं। इस तरह से ये ट्रेवल करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, RBC जो होता है और WBC का रेशियो कितना होता है, मतलब कि 600 अगर आपका RBC है तो आपका 1 WBC होगा। 600 RBC के रेस्पेक्ट में 1 WBC होता है। ठीक है, ये सारा पार्ट आपको क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपका ब्लड वाला कंपोजिशन ऑफ ब्लड खत्म होता है। अब ब्लड ग्रुप्स के बारे में, कितने तरह के हम ब्लड ग्रुप्स मौजूद होते हैं और कौन किसे ब्लड दे सकता है, ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।